और अब आपको ले चलते हैं लाइफ लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां इस वक्त 20 लोकेशंस पर जबरदस्त तनाव है। इन लोकेशंस पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। इंडिया टीवी ने LAC पर ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने तैयार की है। आखिरकार हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं, देखिए। बात करोगे तो बात करेंगे, युद्ध लड़ोगे तो युद्ध लड़ेंगे। यह इस वक्त भारत की युद्ध नीति और कूटनीति का निचोड़ है। सीमा पर जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो भारत का विजन और एक्शन एकदम क्लियर है। इस बार चीन को उसकी असली पोजीशन पर लाकर ही रहेंगे। सीमा पर चीन को वहां तक धकेलेंगे जहां पर वो इसी साल के अप्रैल महीने में था। और यही वजह है कि इस वक्त भारत और चीन के बीच लगातार 12 दिन से लगभग 90 घंटे की बात हो चुकी है, और फिर भी मौजूदा सीमा विवाद को लेकर कोई हल नहीं निकल रहा है। भारत चीन के बीच अब तक 6 बार कोर कमांडर लेवल की बात हुई, 5 बार डिवीजन कमांडर लेवल की बात हुई, ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत भी जारी है। लेकिन इसके बाद भी चीन अपना विस्तारवादी रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों सरकारें भी आपस में बातचीत कर रही हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद भी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। यानी सीमा पर हालात बहुत गंभीर हैं, और इसीलिए इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जाकर ग्राउंड जीरो से यह जाना है कि आखिर सीमा पर मौजूदा स्थिति क्या है। भारत के शेरों की दहाड़ से कैसे ड्रैगन पूरी तरह सहमा हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वक्त आसमान पर भारत की वायुसेना का पहरा कितना सख्त है। वायुसेना के मिग, सुखोई और जैगुआर लड़ाकू विमान लगातार आसमान में ड्रैगन की हर हरकत पर पूरी नजर रख रहे हैं। दिन रात 24 घंटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उसके पूरे 100 किलोमीटर के इलाके में भारतीय वायुसेना की गश्त जारी है। चीन के किसी भी मंसूबे से निपटने के लिए भारत के जंगी जहाज फुल हाई अलर्ट पर हैं। पैंगोंग त्सू, रेचांगला, ब्लैक टॉप, डेप्सांग और चुशूल ये 5 लोकेशन हैं जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगातार खींचतान जारी है। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि सीमा पर वायु सेना की तैयारी क्या है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर अब पूरी तैयारी के साथ जो टारगेट फोल्डर है, यानी चाइनीज PLA के मेन एरियाज जिस पर इस समय भारतीय वायुसेना की नजर है, वो सब तैयारी कर ली गई है। ठीक सामने इस समय Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, और ये अलग अलग फॉर्मेशंस में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ जो फॉरवर्ड लाइन है और एयर डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इन्होंने तैयारी की है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 विद ब्रह्मोस मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को यह पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक दरअसल टारगेट फोल्डर तैयार करने का मकसद ये था कि जिस तरह से इनपुट ये मिल रहा था कि चाइनीज लगातार अपने गरगुंसा, काशगर, शिगात्से और होतान एयरबेस पर आर्म्ड UAV के साथ साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स और J-20 को डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी लोकेशंस और टारगेट फोल्डर के तौर पर इनको पूरी तरीके से मैप किया। इसमें ह्यूमन इंट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंट की पूरी गैदरिंग की गई।
यहां तक कि पैकेज फॉर्मेशन और स्टॉक पाइलिंग कैसे होगी उसकी भी भारतीय वायुसेना ने तैयारी कर ली है। ठीक सामने इस समय Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अलग अलग जगहों पर इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार कर रहा है ताकि भारतीय वायुसेना का ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल हर तरह से चीन को मात दे सके। हम आपको ये भी बता दें कि फॉरवर्ड एयरबेस से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चाइनीज मंसूबों को कहीं से भी कामयाब ना होने दें। जिस तरीके से चाइनीज एरियल थ्रेट के साथ अपने आर्म्ड यूएवी और साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोशिश कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी क्लोज आ जाए, लेकिन भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल ने हर बार चाइनीज पीएलए को खदेड़ा है। और यही वजह है जहां एक तरफ भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ चाइनीज पीएलए के जवानों और सोल्जर्स को पीछे की तरफ धकेल रही है। रिचांगला, उसके साथ साथ ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, पेंगोंगसो, फिंगर 4 और 24 ऐसे फीचर्स हैं जिसको डोमिनेट किया है। अब इसीलिए आकाश में भी पूरी घेराबंदी भारतीय वायुसेना ने कर दी है। भारतीय सेना ने चीन की सेनाओं को सीधे निशाने पर लिया है और इसके लिए भारत ने उन चोटियों पर सेनाओं को उतार दिया है जहां से सीधे चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। इस वक्त भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह रेचांगला है। रेचांगला में इस वक्त भारत और चीन की आर्मी सिर्फ 300 से 800 मीटर की दूरी पर खड़ी है। रेचांगला पहाड़ों के बीच का एक दर्रा है और यहां पर दोनों ही सेनाएं टैंक और अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं। रेचांगला दर्रे पर चीन के 9 से 10 हजार और भारत के 12 से 13 हजार सैनिक तैनात हैं। रेचांगला के बाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट ब्लैक टॉप है। ब्लैक टॉप पहाड़ी के नीचे चीन के 300 से 400 सैनिक तैनात हैं। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत यहां ऊंचाई वाले इलाकों में यानी ब्लैक टॉप की चोटी पर 500 से 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। यहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच की दूरी 800 से 1200 मीटर के बीच है, यानी यहां भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ठीक इसी तरह हेलमेट टॉप पर भी चीन और भारत के सैनिकों के बीच जबरदस्त तनाव की स्थिति है। हेलमेट पहाड़ी के नीचे भी चाइनीज सैनिक तैनात हैं। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत यहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों को तैनात कर दिया है। इन दोनों सैनिकों के बीच की दूरी करीब 1500 मीटर है। लद्दाख के पूरे इलाके की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन पर है और इस वक्त त्रिशूल डिवीजन तनाव वाले इन सभी इलाकों में बहुत मुस्तैदी से तैनात है। चाइनीज पीएलए को इस समय फायर एंड फ्यूरी कोर के सबसे ज्यादा डर त्रिशूल डिवीजन से ही है। 3 डिवीजन जिसे त्रिशूल डिवीजन कहा जाता है और ये इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय करीबन 45,000 भारतीय सेना के जवान यहां पर 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं और चाइनीज पीएलए के कंपैरिजन में ये 1:9 के रेशो पर हैं। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जहां क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री रेजिमेंट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे हिस्से में तैनात किया गया है, तो वहीं टॉप रिजेस पर भी स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, उसके अलावा आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को डिप्लॉय किया गया है। बैक सपोर्ट के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरा अपना टारगेट फोल्डर तैयार कर लिया है ताकि अगर शिगात्से, होतान और गारगुंसा एयरबेस से चाइनीज पीएलए अपने बॉम्बर्स या J-20 को फ्लाई करवाता है या एरियल थ्रेट लॉन्च करता है तो उसे पूरी तरीके से काउंटर किया जा सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय पूरी तरह से भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर रही है और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाए हुए हैं। खासतौर पे चुमार, फिर उसके बाद पेंगोंगसो डेडलॉक की स्थिति होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने फिंगर 4 के ठीक ऊपर के फीचर को डोमिनेट किया है। इससे वो फिंगर 4 से लेकर खुरनाक फोर्ट तक पूरी तरह से एक एक गतिविधि को चाइनीज पीएलए की मॉनिटर कर सकते हैं। त्रिशूल डिवीजन के दरअसल जो जवान हैं, ऑफिसर्स और अदर रैंक के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर्स को भी यहां पर डिप्लॉय किया है और इसके बाद चुशूल, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल,
यही नहीं बल्कि चाइनीज पीएलए का इंपॉर्टेंट पास जिसे वो रेकेनला कहते हैं और हम इसे रिचैनला कहते हैं, इसको भी डोमिनेट किया है। डेप्सांग में बॉटल नेक पर चाइनीज लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने इस प्रेशर को पूरी तरीके से ब्लॉक किया है और यहाँ पर हायर रिजेस के साथ साथ जो मेन स्ट्रीम एरिया है उसको भी डोमिनेट किया जा रहा है। दरअसल चाइनीज पीएलए चाहता था कि डेप्सांग के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर वो दौलत बेग ओल्डी के ऊपर डोमिनेट कर सके, लेकिन भारत ने एक बार फिर से चाइनीज पीएलए को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय सेना ने बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किए इस वक्त एलएसी के करीब 24 चोटियों पर अपनी पकड़ जमा ली है। इन ऊंची चोटियों से चीन पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन इस वक्त चीन और भारत के बीच ताजा तनाव का ट्रिगर मुखबारी है, जहां पर चीन और भारत की सेनाएं महज 400 मीटर की दूरी पर आमने सामने आ गई हैं। चीन ने यहां संयम खोते हुए फायरिंग की थी, जिससे पूरी दुनिया में उस पर सीमा विवाद भड़काने के आरोप और गहरे हो गए। चाइनीज पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक शेनपाओ इलाके में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की और इसी बीच वार्निंग शॉट भी फायर किया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक ऑफिशियली भारतीय सेना ने चाइनीज प्रोपेगेंडा की पूरी पोल खोल दी है। भारतीय सेना के मुताबिक भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया, कोई भी फायरिंग भारतीय सेना के जवानों के द्वारा नहीं की गई। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है शाम 6 से 7 बजे के बीच शेनपाओ इलाका, जो कि रिचानला के नॉर्थ में पड़ता है, मुखपारी का इलाका है, और यहीं पर चाइनीज पीएलए अपने हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर चाइनीज पीएलए स्टेटस को बदलने की कोशिश में था और रिचानला, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना के डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन की वजह से पहले से ही चाइनीज पीएलए पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। यही वजह है कि जैसे ही चाइनीज पीएलए के ट्रूप्स आगे की तरफ बढ़ने लगे, भारतीय सेना की 14 कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहते हैं, उसके 3 डिवीजन यानी त्रिशूल डिवीजन के जवान जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पूरे 826 किलोमीटर पर फैले हुए हैं, उन्होंने शेनपाओ इलाके में चाइनीज पीएलए को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करने दिया। जैसे ही चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना 300 से 400 मीटर पर थी और लगातार स्कफलिंग हो रही थी, उसी दौरान चाइनीज पीएलए की तरफ से फायर किया गया हवा में, और ये वार्निंग फायर करते हुए कई राउंड्स चाइनीज पीएलए ने फायर किया। इंडियन आर्मी के सोर्सेज के मुताबिक लगातार चाइनीज पीएलए अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पेंगोंगसो, गोगरा, गलवान इलाके में पहले ही स्टेटस को बदलने की कोशिश कर चुका है और पेंगोंगसो इलाके में फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन पे इस समय डेडलॉक की सिचुएशन है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन ने कुल मिला के 24 ऐसे 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में पीक हैं जिन पर डोमिनेशन किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया, लेकिन डोमिनेट इसलिए किया है ताकि चाइनीज हरकत पर नजर रखी जा सके। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि करीबन 30,000 चाइनीज पीएलए के जवान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी के दूसरी तरफ डिप्लॉयड हैं, जिसमें चाइनीज पीएलए के मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड डिवीजन के जवान भी शामिल हैं। हम आपको यह भी बता दें, रणनीतिक तौर पर चाइनीज पीएलए लगातार ये कोशिश कर रहा है। कोर कमांडर लेवल, ब्रिगेडियर लेवल बातचीत में भी हमने इस बात को पुख्ता तौर पे कहा कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को चाइनीज पीएलए माने, लेकिन चाइनीज पीएलए इसे मानने को तैयार नहीं हो रहा। वो बार बार अपनी क्लेम लाइन की दुहाई दे रहा है। चीन की सेना को भारत की तैयारियों का पता है, इसलिए अब ड्रैगन आर्मी को अपने लड़ाकू विमानों और टैंकों से ज्यादा भरोसा इन भालों और नुकीले हथियारों पर है। चीन की सेना की कुछ ऐसी तस्वीरें जारी हुई हैं जिनसे लगता है कि चीन एक बार फिर गलवान जैसे किसी झड़प को अचानक अंजाम देना चाहता है, लेकिन भारत की सुपर अलर्ट सेनाओं के सामने चीन की एक भी चाल चल नहीं रही है।
रक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और फिर उसके बाद लगातार ब्रिगेडियर लेवल बातचीत के बाद भी स्थिति अभी चाइनीज पीएलए के साथ डेडलॉक की है। चाइनीज पीएलए पीछे हटने को तैयार नहीं है और रणनीतिक तौर पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सर्विस चीफ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल मौसम में बदलाव हो रहा है। इसी को देखते हुए आर्म्स, एम्युनिशंस और लॉजिस्टिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में पहुंचती रहे और इसकी पूरी तैयारी के लिए आज सिक्योरिटी मीटिंग भी की जाएगी और साथ में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आप अभी एलएसी से हमारी ये खास रिपोर्ट देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कंगना के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार पर कैसे बरसे देवेंद्र फडणवीस।